हरे कृष्णा। आइए आज हम गीता जी के तीसरे अध्याय के 21वें श्लोक की विस्तृत व्याख्या करेंगे। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थात श्रेष्ठ मनुष्य जो आचरण करता है दूसरे मनुष्य वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार आचरण करते हैं। व्याख्या है यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तद्देवेतरो जनः। श्रेष्ठ पुरुष वही है जो संसार शरीरादि पदार्थों को और स्वयं अपने स्वरूप को तत्व से जानता है। उसका यह स्वाभाविक अनुभव होता है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, धन, कुटुंब, जमीन आदि पदार्थ संसार के हैं, अपने नहीं। इतना ही नहीं, वह श्रेष्ठ पुरुष त्याग, वैराग्य, प्रेम, ज्ञान, सद्गुण आदि को भी अपना नहीं मानता, क्योंकि उन्हें भी अपना मानने से व्यक्तित्व पुष्ट होता है जो तत्व प्राप्ति में बाधक है। मैं त्यागी हूँ, मैं वैरागी हूँ, मैं सेवक हूँ, मैं भक्त हूँ आदि भाव भी व्यक्तित्व को पुष्ट करने वाले होने के कारण तत्व प्राप्ति में बाधक होते हैं। श्रेष्ठ पुरुष में जड़ता के संबंध से होने वाला व्यष्टि अहंकार तो होता ही नहीं और समष्टि अहंकार व्यवहार मात्र के लिए होता है, जो संसार की सेवा में लगा रहता है, क्योंकि अहंकार भी संसार का ही है। संसार से मिले हुए शरीर, धन, परिवार, पद, योग्यता, अधिकार आदि सब पदार्थ सदुपयोग करने अर्थात दूसरों की सेवा में लगाने के लिए ही मिले हैं, उपभोग करने या अपना अधिकार जमाने के लिए नहीं। जो इन्हें अपना और अपने लिए मानकर इनका उपभोग करता है उसको भगवान चोर कहते हैं। यो भुंक्ते स्तेन एव सह। ये सब पदार्थ समष्टि के ही हैं, व्यष्टि के कभी किसी प्रकार नहीं। वास्तव में इन पदार्थों से हमारा कोई संबंध नहीं है। श्रेष्ठ पुरुष के अपने कहलाने वाले शरीरादि पदार्थ संसार के होने से स्वतः स्वाभाविक संसार की सेवा में लगते हैं। संपूर्ण प्राणियों के हित में उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। देने के भाव से समाज में एकता, प्रेम उत्पन्न होता है और लेने के भाव से संघर्ष उत्पन्न होता है। देने का भाव उद्धार करने वाला और लेने का भाव पतन करने वाला होता है। शरीर को मैं, मेरा या मेरे लिए मानने से ही लेने का भाव उत्पन्न होता है। शरीर से अपना कोई संबंध न मानने के कारण श्रेष्ठ पुरुष में लेने का भाव किंचन मात्र भी नहीं होता, अतः उसकी प्रत्येक क्रिया दूसरों का हित करने वाली ही होती है। ऐसे श्रेष्ठ पुरुष के दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप, चिंतन आदि से स्वतः लोगों का हित होता है। इतना ही नहीं, उसके शरीर को स्पर्श करके बहने वाली वायु तक से लोगों का हित होता है। ऐसे श्रेष्ठ पुरुष दो प्रकार के होते हैं, एक अवधूत कोटि के और दूसरे आचार्य कोटि के। अवधूत कोटि के श्रेष्ठ पुरुष अवधूतों के लिए ही आदर्श होते हैं, साधारण जनता के लिए नहीं। परंतु आचार्य कोटि के श्रेष्ठ पुरुष मनुष्य मात्र के लिए आदर्श होते हैं। यहाँ आचार्य कोटि के श्रेष्ठ पुरुषों का वर्णन किया गया है, जिनके आचरण सदा मर्यादा के अनुकूल ही होते हैं। कोई देखे या न देखे, अहमता ममता न रहने के कारण उनके द्वारा स्वाभाविक ही कर्तव्य का पालन होता है। जैसे जंगल में कोई पुष्प खिला और कुछ समय के बाद मुरझा गया और सूखकर गिर गया, उसे किसी ने देखा नहीं, फिर भी उसने चारों ओर अपनी सुगंध फैलाकर दुर्गंध का नाश किया ही है। इसी तरह श्रेष्ठ पुरुष से परहित का असीम भाव होने के कारण संसार मात्र का स्वाभाविक ही बहुत उपकार हुआ करता है, चाहे कोई समझे या न समझे। कारण यह है कि व्यक्तित्व अहमता ममता मिट जाने के कारण भगवान की उस पालन शक्ति के साथ उसकी एकता हो जाती है, जिसके द्वारा संसार मात्र का हित हो रहा है। जैसे एक ही शरीर के सब अंग भिन्न भिन्न होने पर भी एक ही हैं, जैसे किसी भी एक अंग में पीड़ा होने पर मनुष्य उसे अपनी पीड़ा मानता है, ऐसे ही संसार के सब प्राणी भिन्न भिन्न होने पर भी एक ही हैं। जैसे शरीर का कोई भी पीड़ित रोगी अंग ठीक हो जाने पर संपूर्ण शरीर का हित होता है, ऐसे ही मर्यादा में रहकर प्राप्त वस्तु, समय, परिस्थिति आदि के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करने वाले मनुष्य के द्वारा संपूर्ण संसार का स्वतः हित होता है। श्रेष्ठ पुरुष के आचरणों और वचनों का प्रभाव स्थूल शरीर होने के कारण स्थूल रीति से पड़ता है, जो सीमित होता है, परंतु उसके भावों का प्रभाव सूक्ष्म रीति से पड़ता है, जो असीम होता है। कारण यह है कि क्रिया तो सीमित होती है पर भाव असीम होता है। श्रेष्ठ पुरुष जिन भावों को अपने आचरणों में लाता है उन भावों का दूसरे मनुष्यों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अपने वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि के आचरणों का अच्छी तरह से पालन करने के कारण उसके द्वारा कहे हुए वचनों का दूसरे वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि के लोगों पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है।
यद्यपि श्रेष्ठ मनुष्य अपने लिए कोई आचरण नहीं करता और उसमें कर्तृत्वाभिमान भी नहीं होता, तथापि लोगों की दृष्टि में वह आचरण करता हुआ दिखने के कारण यह आचरति क्रिया का प्रयोग हुआ है। उसके द्वारा सबके उपकार के लिए स्वतः स्वाभाविक क्रियाएं होती है। अपना कोई स्वार्थ न रहने के कारण उसकी छोटी बड़ी प्रत्येक क्रिया लोगों का स्वतः हित करने वाली होती है। यद्यपि उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, तस्य कार्यम न विद्यते, और उसमें करने का अभिमान भी नहीं है, निर्ममो निरहंकार है, तथापि उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक सुचारू रूप से कर्तव्य का पालन होता है। इस प्रकार उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक लोक संग्रह होता है। यहाँ विशेष बात यह है कि प्राय देखा जाता है कि जिस समाज, संप्रदाय, जाति, वर्ण, आश्रम आदि में जो श्रेष्ठ मनुष्य कहलाते हैं और जिनको लोग श्रेष्ठ मानकर आदर की दृष्टि से देखते हैं, वे जैसा आचरण करते हैं, उस समाज, संप्रदाय, जाति आदि के लोग भी वैसा ही आचरण करने लग जाते हैं। अंतःकरण में धन और पद का महत्व एवं लोभ रहने के कारण लोग अधिक धन वाले, लखपति, करोड़पति तथा ऊंचे पद वाले नेता, मंत्री आदि पुरुषों को श्रेष्ठ मान लेते हैं और उन्हें बहुत आदर की दृष्टि से देखते हैं। जिनके अंतःकरण में जड़ वस्तुओं, धन, पद आदि का महत्व है, वे मनुष्य वास्तव में न तो स्वयं श्रेष्ठ होते हैं और न श्रेष्ठ व्यक्ति को समझ ही सकते हैं। जिनको वे श्रेष्ठ समझते हैं वह भी वास्तव में श्रेष्ठ नहीं होता। यदि उसके हृदय में धन का अधिक आदर है तो उन पर अधिक धन वालों का ही प्रभाव पड़ता है, जैसे चोर पर चोरों के सरदार का ही प्रभाव पड़ता है। वास्तव में श्रेष्ठ न होने पर भी लोगों के द्वारा श्रेष्ठ मान लिए जाने के कारण उन धनी तथा उच्च पदाधिकारी पुरुषों के आचरणों का समाज में स्वतः प्रचार हो जाता है। जैसे धन के कारण जो श्रेष्ठ माने जाते हैं, वे पुरुष जिन जिन उपायों से धन कमाते और जमा करते हैं, उन उपायों का लोगों में स्वतः प्रचार हो जाता है, चाहे वे उपाय कितने ही गुप्त क्यों न हो। यही कारण है कि वर्तमान में झूठ, कपट, बेईमानी, धोखा, चोरी आदि बुराइयों का समाज में किसी पाठशाला में पढ़ाए बिना ही स्वतः प्रचार होता चला जा रहा है। यह दुख और आश्चर्य की बात है कि वर्तमान में लोग पैसे वालों को तो श्रेष्ठ मान लेते हैं, पर प्रतिदिन भगवान नाम का लाख जप करने वाले को श्रेष्ठ नहीं मानते। वे यह विचार ही नहीं करते कि लखपति के मरने पर एक कौड़ी भी साथ नहीं जाएगी, जबकि भगवान नाम का जप करने वाले के मरने पर पूरा का पूरा भगवान नाम रूप धन उसके साथ जाएगा, एक भी भगवान नाम पीछे नहीं रहेगा। अपने अपने स्थान या क्षेत्र में जो पुरुष मुख्य कहलाते हैं, उन अध्यापक, व्याख्यानदाता, आचार्य, गुरु, नेता, शासक, महंत, कथावाचक, पुजारी आदि सभी को अपने आचरणों में विशेष सावधानी रखने की बड़ी भारी आवश्यकता है, जिससे दूसरों पर उसका अच्छा प्रभाव पड़े। इसी प्रकार परिवार के मुख्य व्यक्ति, मुखिया को भी अपने आचरणों में पूरी सावधानी रखने की आवश्यकता है, कारण कि मुख्य व्यक्ति की ओर सबकी दृष्टि रहती है। रेलगाड़ी के चालक के समान मुख्य व्यक्ति पर विशेष जिम्मेदारी रहती है। रेलगाड़ी में बैठे अन्य व्यक्ति सोए भी रह सकते हैं, पर चालक को सदा जागृत रहना पड़ता है। उसकी थोड़ी भी असावधानी से दुर्घटना हो जाने की संभावना रहती है। इसलिए संसार में अपने अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ माने जाने वाले सभी पुरुषों को अपने आचरणों पर विशेष ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते, जिसके अंतःकरण में कामना, ममता, आसक्ति, स्वार्थ, पक्षपात आदि दोष नहीं है और नाशवान पदार्थों का महत्व या कुछ भी लेने का भाव नहीं है, ऐसे मनुष्य के द्वारा कहे हुए वचनों का प्रभाव दूसरों पर स्वतः पड़ता है और वे उसके वचन अनुसार स्वयं आचरण करने भी लग जाते हैं। यहाँ यह शंका हो सकती है कि जब आचरण की बात कह दी तब प्रमाण के कहने की क्या आवश्यकता है, और प्रमाण की बात कहने पर आचरण के कहने की क्या आवश्यकता है। इसका समाधान यह है कि यद्यपि आचरण मुख्य होता है, तथापि एक ही मनुष्य के द्वारा सभी वर्णों, आश्रमों, संप्रदायों आदि के भावों का आचरण करना संभव नहीं है। अतः श्रेष्ठ मनुष्य स्वयं जिस वर्ण, आश्रम आदि में है, उसके अनुसार तो वह सांगोपांग आचरण करता ही है, और अन्य वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि के लोगों के लिए भी वह अपने वचनों से, शास्त्र, इतिहास आदि के प्रमाण से शिक्षा देता है कि अपने लिए कुछ न करके संपूर्ण प्राणियों के हित के भाव से अपने अपने वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि के अनुसार कर्तव्य का पालन करना कल्याण का सुगम और श्रेष्ठ साधन है। उसके वचनों से प्रभावित होकर दूसरे वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि के लोग उसके कहे अनुसार अपने अपने कर्तव्यों का पालन करने लग जाते हैं। यद्यपि आचरण का क्षेत्र सीमित और प्रमाण वचनों का क्षेत्र विस्तृत होता है, तथापि
भगवान के द्वारा श्रेष्ठ पुरुष के आचरण में 5 पद यत, यत, तत, तत और विशेष रूप से एव देने का अभिप्राय यह है कि उसके आचरण का प्रभाव समाज पर 5 गुना अधिक पड़ता है। और प्रमाण में 2 पद यत और तत देने का अभिप्राय यह है कि प्रमाण का प्रभाव समाज पर केवल 2 गुना अपेक्षाकृत कम पड़ता है। इसीलिए भगवान ने 20वें श्लोक में लोक संग्रह के लिए अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करने पर ही विशेष रूप से जोर दिया है। यदि श्रेष्ठ मनुष्य स्वयं अपने वर्ण आश्रम आदि के अनुसार आचरण न करके केवल प्रमाण दे तो उसका लोगों पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसमें लोगों का ऐसा भाव हो सकता है कि ये बातें तो केवल कहने सुनने की है, क्योंकि कहने वाला स्वयं भी तो अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं कर रहा। ऐसा भाव होने पर लोगों में अपने कर्तव्य के प्रति अश्रद्धा और अरुचि होने की संभावना रहती है। इसलिए श्रेष्ठ पुरुष स्वयं आचरण करके और प्रमाण देकर दोनों ही प्रकार से लोगों को अपने अपने कर्तव्य पालन में लगाकर उनका हित करता है। श्रेष्ठ पुरुष के आचरणों का अनुसरण वे ही लोग करते हैं जो उसे श्रेष्ठ मानते हैं। अतः वास्तव में श्रेष्ठ होने पर भी अगर कोई मनुष्य उसे श्रेष्ठ नहीं मानता तो वह उस श्रेष्ठ पुरुष के आचरणों और वचनों के अनुसार आचरण नहीं कर सकेगा। वर्तमान में पारमार्थिक भगवत संबंधी भावों का प्रचार करने वाले बहुत से पुरुषों के होने पर भी लोगों पर उन भावों का प्रभाव बहुत कम दिखाई देता है। इसका कारण यही है कि प्राय वक्ता जैसा कहता है वैसा स्वयं पूरा आचरण नहीं करता। स्वयं आचरण करके कही गई बात गोली से भरी बंदूक के समान है, जो गोली के छूटने पर आवाज के साथ साथ मार भी करती है। इसके विपरीत आचरण में लाए बिना कही गई बात केवल बारूद से भरी बंदूक के समान है, जो केवल आवाज करके ही शांत हो जाती है। हाँ, पारमार्थिक बातें ऐसे ही खत्म नहीं हो जाती, प्रत्युत कुछ न कुछ प्रभाव डालती ही है। भगवत चर्चा, कथा, कीर्तन आदि का कुछ न कुछ प्रभाव सब पर पड़ता ही है। अगर सुनने वालों में श्रद्धा है और वे साधन करते हैं अथवा करना चाहते हैं तो उन पर अपनी श्रद्धा और साधन की रुचि के कारण वचनों का प्रभाव अधिक पड़ता है। अब भगवान आगे के 3 श्लोकों में अपना उदाहरण देकर लोक संग्रह की पुष्टि करते हैं, जिसकी व्याख्या हम कल करेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।